नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सारण प्रमंडल कभी चीनी मिलों से गुलजार था। सारण प्रमंडल में 9 चीनी मिलें थी और अब जबकि सरकार बिहार में 25 चीनी मिलों को चालू करने का ऐलान कर चुकी है, तब लोगों के मन में ये बात है कि आखिर सारण प्रमंडल के कितने चीनी मिल चालू होंगे। सपना तो सारण के लोगों ने भी देखा है, सिवान के लोगों ने भी देखा है और गोपालगंज के लोगों ने भी देखा है। लेकिन किसका सपना पूरा होगा और किसका सपना पूरा नहीं होगा, चीनी मिलों को लेकर सरकार की नीति क्या है और सरकार उस पर किस तरह से अमल करने जा रही है, सारण, सिवान और गोपालगंज में चीनी मिलों को लेकर किस तरह की हलचल है, इन सभी बातों को आपके सामने लाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय पत्रकार और सिवान पर विशेष जानकारी रखने वाले दिलीप कुमार सिंह। दिलीप कुमार सिंह सोशल मीडिया पर अच्छी पकड़ रखते हैं, स्थानीय खबरों के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और लोकल गतिविधियों पर भी ध्यान रखते हैं। तो दिलीप जी का सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, चीनी मिल की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं कि आज एक खबर आई। खबर यह है कि गोपालगंज के सासा मूसा चीनी मिल पर कबाड़ी उस चीनी मिल को हटाने के लिए आया था, कबाड़ काटकर ले जाने के लिए। जो कुचायकोट के विधायक हैं अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे का फोन आया और उसके बाद वो मामला रुका है। लोग वहां धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब जब सवाल ये है कि जहां एक तरफ सरकार चीनी मिल लगाना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ चीनी मिलों को वो कबाड़ी वाले काट के ले जा रहे हैं, मतलब जो उसके मालिक हैं उसको बेचना चाहते हैं। तो फिर ऐसे में क्या संभावनाएं हैं और सिवान, सारण, गोपालगंज में चीनी मिलों की पहले स्थिति क्या है, ये सब आपसे जानना चाहेंगे। यदि चीनी मिल की जो मिठास थी ना, वो सारण जो प्रमंडल था, सारण प्रमंडल में चीनी मिल की खुशबू जो थी ना, मिठास थी ना, पूरे बिहार से लेकर पूरे हिंदुस्तान में थी। यहाँ ओल्ड माने सारण डिस्ट्रिक्ट में जब तो छपरा, सिवान, गोपालगंज तीनों पट गए, नहीं तो जब तीनों एक में थे, यहाँ 9 चीनी मिल हुआ करता था। 9 चीनी मिल, 10 चीनी मिल हुआ करता था यदि ये जाना जाए तो। चूंकि एक महाराज इनका चीनी मिल था जो 1923 में चालू हुआ और 25 में बंद हो गया था। कुल मिला जो 10 चीनी मिल यहाँ थी। तो इसकी मिठास पूरे बिहार को थी। आज हिंदुस्तान के लोगों की निगाह सीमान पे थी, छपरा डिस्ट्रिक्ट, सारण डिस्ट्रिक्ट पर थी। लेकिन समय को कौन सा कुचक्र चला और बिहार में जो ये सारण डिस्ट्रिक्ट में जो चीनी मिल जो एकदम फल फूल रहा था, किसान यहाँ के जो समृद्ध थे, किसकी नजर लगी, किसकी बद्दुआ लगी कि सब के सब चीनी मिल बंद हो गए। अभी जो आपने चर्चा किया है, सिर्फ 2 चीनी मिलें चल रही हैं, प्राइवेट चीनी गोपालगंज का चीनी मिल शहर में जो है, और दूसरा सिद्धवलिया का चीनी मिल। तो ये दोनों चीनी मिल जो है वो प्राइवेट हैं जो चल रहे हैं। अब यदि वहां सासा मूसा वाले चीनी मिल जो बॉयलर फटा था, एक तथ्य हम रख देना चाहते हैं। गोपालगंज में 4 चीनी मिलें हैं, सासा मूसा, गोपालगंज, हथुआ और सिद्धवलिया। तो सिद्धवलिया और गोपालगंज चल रहे हैं। हथुआ जो कि प्रसिद्ध चीनी मिल था, डिस्टिलरी भी थी वहां पे, और उसके वजह से लोगों की आर्थिक संपन्नता थी, तो वो और सासा मूसा, ये दोनों गोपालगंज में। सासा मूसा तो बॉयलर फटने का कुछ लोग जो मरे, उसके बाद वो बंद हो गया, वो तो चालू पोजीशन में है। उसमें तो कुछ करना ही नहीं है सरकार को, खाली उसको ऑनर को कहा जाए तुरंत चालू होगा। वहां पर तो अमरेंद्र कुमार पांडे जी जो ने किया है वो बहुत बढ़िया किया है कि वहां पर धरना प्रदर्शन करना तो लोगों का मौलिक अधिकार है। शांतिपूर्वक का, बिना हलवा हथियार का धरना प्रदर्शन करना हमारे संविधान अधिकार देती है। तो लोग वहां अपने अधिकार का पालन कर रहे हैं कि उनको रोजगार चाहिए। और देखिए, ये यदि 9 चीनी मिल, 10 चीनी मिल चालू हो जाते हैं यदि सारण डिस्ट्रिक्ट के, सरकार की तो एकदम निश्चित है कि समृद्ध बिहार होगा, इसकी खुशबू सारण से जाएगी और समृद्ध होगा, विकास होगा और सारे लोग रोजगार युक्त हो जाएंगे। जैसे एक वक्त था ना कि सारण और चंपारण की चीनी मिल बहुत महत्वपूर्ण थी और आर्थिक अर्थव्यवस्था में भी किसानों के लिए एक नगदी फसल था। पैसा आता था और बेटियों की शादी होती थी। तो वो देखा जाए तो सिवान में कुल मिलाकर 4 चीनी मिलें थी। न्यू सिवान शुगर मिल, एसकेजी चीनी मिल,
और पचरुखी में पचरुखी- एक चीनी मिल हाँ। और महाराजगंज। महाराजगंज। तो देखिए महाराजगंज वाली जो चीनी मिल है वो 2 साल ही चली, आप ही बताए हैं। देखिए 2 साल चली, वो उसको हटाया जाए, सरकार चाह रही है तो हर काम संभव है। तो महाराजगंज में भी चीनी मिल लग सकता है। एकदम उस जमीन जो सीवान के जो चारों चीनी मिल हैं, जो 3 चीनी मिल जो है, एक हरदिया मोड़ पे है और एक प्रतापपुर में रेणुआ में है और एक पचरुखी में है, सारे के जमीन आवंटित कर लोग खरीद लिए हैं, मैंने लोग बेच दिए हैं। यदि बेच दिए हैं तो मैं भी जमीन रजिस्ट्री कराया हूँ, मैं भी महाराज चीनी मिल की जमीन में रजिस्ट्री कराया हूँ। जमीन सरकार को दिया जाएगा, सरकार हम लोग को पैसा देगा, हम लोग देंगे, मिल चालू करे ना। सरकार चाह देगी तो हर काम संभव है। निश्चित रूप से। जब सरकार चाही राज्य का बंटवारा हो सकता है, चीनी मिल चालू नहीं होगा। चीनी मिल चालू होगा तो महाराज में चालू, सीवान के चारों चीनी मिल चालू हो जाता है तो किसी को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग कह रहे थे कि कहां से इतना पैसा लाएंगे, सरकार के पास, सरकारें है ना, सरकार मतलब भगवान होता है, भगवान के पास पैसे की थोड़ी कमी होती है। अब देखिए ये सीवान और गोपालगंज की चीनी मिलें तो चालू होगी ही, लेकिन प्रसिद्ध चीनी मिल मढ़ौरा जिसकी मिठास और जहाँ का मॉर्टेन चॉकलेट और चीनी मिल का चीनी, ये फॉरेन में ये एक्सपोर्ट होता था। पहले हमको बहुत अच्छी तरह से याद है, मॉर्टेन जो आता था, हम 85 की बात करता हूँ, मॉर्टेन इतना मोटा आता था, लगभग 10% भूख को मिटा देता था, इतनी खुशबू उसकी थी। और उस मॉर्टेन को हम लोग चखे हैं, बाद में वो 2 रुपया का हुआ, उसके बाद में मॉर्टेन कंपनी, बिरला एक कंपनी थी, वो बंद हो गई और चीनी मिल बंद हो गया। तो चीनी मिल तो अब मढ़ौरा वाला चीनी मिल तो चालू किया जाए तो वहां के किसानों को, पूरे सारण जिले में एक ही है, तो उसको यदि चालू कर दिया जाए तो वहां कहने उससे रिलेटेड 2 गो व्यवसाय फल फूल रहा था, मटन फल फूल रहा था, किसान फल फूल रहे थे, रोजगार फल फूल रहा था वहां पे। और वहां पे शराब की फैक्ट्रियां थी। शराब तो खैर बिहार में बंद है, तो उसकी हम चर्चा ही नहीं करें, जब पूर्ण रूप से बंद है तो इथेनॉल बन सकता है उससे। तो कह रहे हैं यदि चीनी मिल चालू होता है, देखो वहां ITI था, खेदन सा ITI, तो बच्चे उसमें पढ़ते थे और टेक्निकल अप्रेंटिस करने के लिए उसमें चले जाते थे, उससे भी बच्चा लोगों का पूरे देश में जाकर कहीं अपना रोजगार करते थे। तो यदि सरकार को प्रशिक्षण के लिए जो संस्थाएं खोलनी पड़ती है, तो वहां तो खेदन सा ITI में पढ़ने वाले बच्चे बहुत से, हम लोग भी एडमिशन के लिए कोशिश किए थे, लेकिन हम लोगों का नहीं हुआ। तो बहुत सारे बच्चे उसमें से पढ़े और प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते थे उसमें से 6 महीने ट्रेनिंग किए। ट्रेनिंग के बाद देश के किसी चीनी मिल में, चाहे कोई अलग मैकेनिकल काम करके लोग अपना बच्चे लोग चले जाते थे। तो चलिए, मतलब सारण में 9 चीनी मिलों में से कितनी चीनी मिलें खुलेंगी, इसका सपना लोगों के मन में है। और उधर अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जो कि कुचायकोट के विधायक हैं, उन्होंने सासा मूसा चीनी मिल के जो कबाड़ को काटने के लिए आए थे, उस पर रोक लगा दिया है। फोन पर उनका जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है और उसके बाद से लोगों में उम्मीदें जगी हैं, वहां के लोगों में, सारण में भी इसी तरह की उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि सारण के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है, राजीव प्रताप रूढ़ी कई वादा करते रहे हैं। सम्राट चौधरी जब अमनौर के इस भोजपुरी सम्मेलन में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मढ़ौरा का चीनी मिल चालू होगा। तो मढ़ौरा को लेकर मतलब लोगों के मन में ज्यादा उम्मीद जगी है। फिर सासा मूसा चीनी मिल को लेकर लोगों की उम्मीदें जगी हैं, क्योंकि अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से जाएंगे, बात करेंगे, चीनी मिल चालू होगा, उसको किसी भी कीमत पर काटने नहीं देना है। तो देखिए कबाड़ वहां अमरेंद्र कुमार पांडे कह रहे कि नहीं काटने देंगे, उस चालू हो जाएगा। सबसे बेहतर काम होगा, मैंने बहुत मेहनत नहीं है, गोपालगंज को चालू करना बहुत ज्यादा, उसमें सरकार को बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, सब चालू हालत में है, वो तुरंत चालू हो जाएगा। मढ़ौरा चालू हो सकता है। सबसे मेन पॉइंट है कि सीवान में यदि 2 शुगर मिल चालू हो जाते हैं, 4 हैं, महाराज सरकार के पास कुछ भी संभव है, बस सिर्फ उसको चाहने की आवश्यकता है। हाँ, और एक चीज बता रहे हैं, इसको चालू करने से पहले, ये सब चालू करने से पहले क्राइम कंट्रोल होगा। जहां क्राइम कंट्रोल होगा ना, दूसरे राज्य के उद्योगपति आकर कोई चीनी मिलवा को चालू कर देगा। तो चलिए देखिए, सिवान के लोगों के सपने तो बड़े हैं चीनी मिल को लेकर, और सपने देख भी रहे हैं, उम्मीदें भी हैं। और सरकार ने जिस तरह से ऐलान किया कि 25 चीनी मिलें चालू होंगी, तो सिवान, छपरा, गोपालगंज को उसकी कितनी हिस्सेदारी मिलती है, ये भी देखना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम तो मुद्दों पर सवाल उठाते रहेंगे
आपको भी अवगत कराते रहेंगे, बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।